मैं दिनेश शर्मा, जूलॉजी का टीचर, राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर, राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर। बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर, पहले पेपर का पहला यूनिट, पहले यूनिट का पहला एनिमल यूग्लिना। आप इंटर में पढ़े हुए हैं सब। यूग्लिना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले यूनिट का पहला एनिमल है बायो ग्रुप का, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको इसको देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यूग्लिना सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आपको देखना है सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब होता है क्या? इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले ये आपको देखना होता है। क्या देखना होता है? सिस्टमैटिक पोजीशन। तो सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब होता है क्लासिफिकेशन, किस फाइलम का है, किस एनिमल का है, किस फाइलम का है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है और किस आर्डर का है, ये आपको देखना है। तो देखिए ऐसे हेडिंग, पहले बेसिक फर्स्ट पेपर फर्स्ट ईयर यूग्लिना लिख लेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। ये हेडिंग होगा सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम, फाइलम मतलब होता है संघ। फाइलम कौन है इसका? प्रोटोजोआ। क्लास मैस्टिगोफोरा। ऑर्डर यूग्लिनोइडिया। जीनस यूग्लिना। स्पीसीज विरिडिस्मा या विरिडिस भी कहते हैं, विरिडिस्मा। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में आप क्या देखते हो? सबसे पहले तो किस फाइलम का है। क्या देख रहे हो? किस फाइलम का है? तो फाइलम प्रोटोजोआ है। क्लास क्या देख रहे हो? क्लास इसका मैस्टिगोफोरा है। मैस्टिगोफोरा क्यों है? क्योंकि फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। प्रोटोजोआ फाइलम क्यों है? प्रिमिटिव टाइप का इंडिविजुअल है, यूनिसेलुलर है, ए सेलुलर इंडिविजुअल है, इसलिए फाइलम प्रोटोजोआ में रखे हैं। सबसे प्रिमिटिव टाइप के इंडिविजुअल मतलब सबसे जो निम्न स्तर के प्राणी होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देखते हो इस एनिमल को, तो वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ रखते हैं उसको? फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटास मीन्स होता है प्रिमिटिव, जोआंस मीन्स लाइफ। समझ रहे हैं ना? या एनिमल कह सकते, प्रोटोजोआ। लाइफ ने कहा एनिमल कह ली। प्रोटास मीन्स प्रिमिटिव, जोआंस मीन्स एनिमल। क्लास मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा इसलिए क्योंकि फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। ऑर्डर इसमें यूग्लिना आता है, इसलिए इसको यूग्लिनोइडिया रख दिया गया है। जीनस यूग्लिना है, स्पीसीज विरिडिस्मा। दूसरा भी हो सकता है, ग्रेसिलिस, यूग्लिना ग्रेसिलिस भी हो सकता है।
दूसरा स्पीसीज भी हो सकता है। हो गया। तो ये तो सिस्टमेटिक पोजीशन होता है। ठीक, ये पहले आप प्यार से चौड़ी सी कापी बनाएंगे, थोड़ा मोटी। उस कापी में चौड़ी सी कापी बनाएंगे, मोटी सी, और कापी बनाने के बाद उसमें पहले डालेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट यूग्लिना। यूग्लिना के बाद ये हेड डालेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में ये सारी बातें आप लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा। हो गया, इसको लिख लीजिए। फाइलम प्रोटोजोआ लिख लीजिए भाई। क्लास मैस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनोइडिया, जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस्मा। ठीक, इसके नीचे दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, हैबिट एंड हैबिटेट। क्या है डालेंगे इसके नीचे? हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट क्या है डालेंगे? हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब होता है स्वभाव एवं आवास। हैबिट मतलब स्वभाव होता है, नेचर। हैबिटेट मतलब होता है कहाँ रहता है, आवास जिसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक, तो अब हैबिट एंड हैबिटेट में आप क्या देखोगे? कहाँ रहता है, क्या इसका नेचर है, कैसे खाता पीता है, लोकोमोशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे करता है, तो ये सब बातें आएंगी ना। देखिए, ये हैबिट एंड हैबिटेट में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसका स्वभाव नेचर कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा नेचर खाने पीने का है, लोकोमोशन कैसे करता है, ये सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको देखना चाहेंगे, हैबिट एंड हैबिटेट। तो देखें, यूग्लिना जो होता है वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल है। फ्रेश वाटर एक्वेटिक का मतलब होता है शुद्ध जल में पाए जाने। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। मैं लिखूँगा अभी, फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल है। क्या है ये? फ्रेश वाटर। अगर आप इसको लिख लिए हो तो मैं इसको इरेज कर दूँ। फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल है ये, तब तक बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, फिर लिख लीजिए। ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल है, शुद्ध जल में पाए जाने वाला। शुद्ध जल में बिस्लरी पानी में नहीं, इनमें से शुद्ध जल मतलब बिस्लरी का पानी होता है। शुद्ध जल का मतलब होता है इसे पोखरे का पानी है, तालाब का पानी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, झील है, या जहाँ पे बह नहीं रहा हो कैनाल में पाए जाते हैं, लेकिन बहते हुए पानी में नहीं होते। समझ रहे हैं ना? तो अब आप देखेंगे यूग्लिना जो होता है, आपको बहुत स्लोली पढ़ाना है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में भी शुरुआती दौर है ना आप लोगों का, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी, हल्का सा। इसको देख लीजिए। तो हैबिट एंड हैबिटेट में आप देखें,
देखिए हैबिट एंड हैबिटेट में क्या देखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, यूग्लिना इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, एक्वेटिक इंडिविजुअल, एक्वेटिक मतलब जलीय, इंडिविजुअल मतलब प्राणी, प्राणी मतलब जानते हैं ना, एक्वेटिक इंडिविजुअल। लिव इन कहाँ रहता है ये, लिव इन पॉन्ड्स पोखरा, पूल्स तालाब, पॉन्ड्स पूल्स, लेक झील, कैनाल नाला, डीचेज DITCH, डीचेज ETC। तो मैंने क्या बताया, कहाँ पर आता है, लिव इन पॉन्ड्स पोखरा, लिख लें यहाँ पे पोखरा, तालाब जानने के लिए बता रहा हूँ अभी, समझाने के लिए, तालाब, झील, ये लेक का मतलब, कैनाल मतलब नाला, लेकिन वो नाले में जहाँ पानी बहता हुआ नहीं हो, गड्ढा, बड़ा गड्ढा, इनाक सड़क पर गड्ढा इतना बड़ा कैसा जी वहाँ हम नहीं देखे, अरे गड्ढा में बड़ा गड्ढा हो जहाँ पानी एक्युमुलेट हुआ हो, वहाँ पे रह सकते हैं, बड़ा गड्ढा हो। अब सड़क पे इतना छोटा गड्ढा देखेगा सर जी, वहाँ हम देखे रहे गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो आप भी खुश हो जाएंगे, सर जी कौन गलत बात बता रहे हैं। तो डीचेज का मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे होंगे वहाँ पे देखिएगा आप, कभी मत समझिएगा सर जी गड्ढा बताएं, सड़क पर गड्ढा देखो वहीं से खोज लो, नहीं, डीचेज ये गड्ढा होता है, ये गड्ढा देखिए, हो गया ना। तो ये मैंने क्या बताया, यूग्लिना इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल्स लिव इन, यूग्लिना इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल, यूग्लिना एक शुद्ध जलीय प्राणी है, फ्रेश वाटर शुद्ध जलीय, एक्वेटिक मतलब जलीय प्राणी, इंडिविजुअल है, फुल स्टॉप वाले लिखेंगे, लिव इन पॉन्ड्स कहाँ रहता है, लिव इन पॉन्ड्स पूल्स लेक्स कैनाल डीचेज ETC, यह रहता कहाँ पे है, पोखरा में, तालाब में, झील में, नाले में, गड्ढे में रहता है, समझ रहे ना, बट नॉट इन रनिंग वाटर, बट लेकिन, नॉट इन रनिंग वाटर, नॉट इन रनिंग, बट नॉट इन रनिंग वाटर, बहते हुए जब नदी में नहीं पाया था, नाले में उसमें नहीं पाया जहाँ पानी बह रहा होगा, नॉट रनिंग वाटर, फुल स्टॉप। they are most abundantly they are most abundantly found in, मोस्ट एबंडेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एबंडेंट में ढेर सारा, बहुत ज़्यादा, मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन दोज वाटर where much amount of
डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड, डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड, डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड। वहाँ उस पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, लिखा है दे आर मोस्ट एबंडेंटली, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन दोज वाटर, उस पानी में जहाँ पर मच अमाउंट ऑफ, ज़्यादा मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो। डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है मृत सड़ा गला पदार्थ, जिसमें पत्तियाँ उत्तियाँ सड़ रही पानी में, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड, मृत सड़ा गला पदार्थ, मृत सड़ा गला पदार्थ इसमें पाया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप यहाँ तक लिखेंगे आप ऐसे इसको। इसके बाद इसमें लिखना है आपको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा था यूग्लिना इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक, फिर समझ लीजिए यूग्लिना इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक इंडिविजुअल। यूग्लिना एक शुद्ध जलीय प्राणी है। लिव इन, कहाँ रहता है? लिव इन पॉन्ड्स, पूल्स, लेक, कैनाल, डिचेज etc, पोखरे में, तालाब में, झील में, कैनाल में, डिचेज गड्ढे में रहता है। बट नॉट इन रनिंग वाटर, लेकिन रनिंग वाटर में नहीं। फुल स्टॉप के बाद है दे आर मोस्ट एबंडेंटली, ये वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे दे आर फाउंड मोस्ट एबंडेंटली इन दोज वाटर वेयर मच अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड। ये वहाँ के पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे मृत सड़ा गला पदार्थ होता है। बात समझ, जैसे मान लो पोखरा है, पोखरा के ऊपर प्लांट वगैरह है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कोई पेड़ हो अगल बगल, उस पर क्या पत्तियाँ गिर के सड़ रही हों तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, उस पानी में ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई यहाँ तक। इसके बाद आपको जो पढ़ना है इसी में न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक मतलब मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाला। सैप्रोफिटिक एंड न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी भोजन इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं, या होलोफिटिक, HOLOPHYTIC, होलोफिटिक। ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक हो गया, ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक हो गया। ऑटोट्रॉफिक और होलोफिटिक। दीज डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफिटिक मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है, सैप्रोफिटिक में सड़े गले पदार्थों से। दिस डुअल मतलब दो प्रकार का, डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन
is called as mixotrophic nutrition. Mixotrophic nutrition, nutrition, न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद लिखेंगे लोकोमोशन अकर्स बाय, फुल स्टॉप बाद लिखेंगे लोकोमोशन, LOCOMOT, लोकोमोशन अकर्स बाय किसके द्वारा? लोकोमोशन अकर्स बाय फ्लैजिला। कमा रिप्रोडक्शन occurs by longitudinal binary fission। ये हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। ये क्या हो गया? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक। न्यूट्रिशन जो होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, मृत सड़े गले पदार्थों से खाती या अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। तो होलोफिट, उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक कहते हैं। यह दो प्रकार के न्यूट्रिशन को मिला के हम क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इसके लोकोमोशन अकर्स बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लंबवत डिवीजन के द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा। इसके बाद इसका जो वो पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, ये कल आपको बताएंगे। शेप, साइज, कलर क्या क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे। ठीक।